अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। अविनाश, we have lost a very good friend. ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं तो कल ही उसे मिलकर गया था। वो थोड़ा सा डिप्रेस था, लेकिन ये सब कुछ कल रात भी मेरे पास आया, काफी खुश था और मुझसे कहने लगा, देखो ना डॉक्टर, कितनी अजीब बात है, मैं जिस हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करता हूं वहीं मुझे लेटाया गया और कह रहा था कि मैं 2-3 दिन के बाद चला जाऊंगा, 2-3 महीने की छुट्टियां बिता कर आऊंगा तो शायद दिल लग जाएगा। ये सारी बातें कल रात उसने हंसते खेलते हम सबके साथ की। अविनाश, समझ में नहीं आता कि इंसान के मन में क्या है, वो क्या कहता है, क्या सोचता है, ये सब कुछ समझ के बाहर है। मुझे हमेशा अविनाश का डर रहता है, क्योंकि वो जितना सीधा साधा और भोला है ना, उतना इस जमाने में इंसान का चलना आज बहुत मुश्किल है। दरअसल क्या सीमा, उसमें काफी बचपना है और लोग उसे सीरियसली लेते नहीं। अब बताओ, उसे क्या जरूरत थी गायत्री को ये कहने की कि भाई आप हमारे घर पे आके खाना खाओ, या हम आपके घर पे आके खाना खाते हैं, और जब हम आपके घर पे आएंगे तो अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाओ। अब बताओ गायत्री, क्या तुम्हारी बहन लगती है या रोहित क्या तुम्हारा बचपन का दोस्त है? क्या फायदा ऐसी फजूल की बातें करने का, सब जानते हुए। देखो जी, सबसे पहली बात ये है कि गायत्री ही ऐसी नहीं है कि वो इस घरेलू रिश्ते को बढ़ाए। वो शिवानी और रोहित के बारे में सब कुछ जानती है, वो बहुत समझदार है। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसका घर बर्बाद हो जाए। इस बात से तो आप बेफिक्र हो जाओ। और एक बात और कहूँ, सिर्फ गायत्री ही नहीं, रोहित भी गायत्री को बहुत चाहता है। वो तो रोहित तुम्हें देखकर ही लगता है। तुम्हारी आंखें बयान कर देती हैं कि तुम गायत्री को कितना चाहते हो जब तुम उसके पास होते हो। रोहित, कभी कभी मैं सोचता हूं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है या फिर जो कुछ नहीं भी होता है, आखिर में वो सब अच्छे के लिए ही होता है। रोहित, तूने कभी इस बारे में सोचा है, अगर तेरी शादी शिवानी के साथ हो जाती तो वो जिंदगी कैसी होती? इससे बिल्कुल अलग ही होती है अजय। शिवानी और गायत्री दोनों अलग अलग स्वभाव की औरतें हैं।
अपनी अपनी खामियों और अपनी अपनी खूबियों के साथ। बहुत सी बातें जो शिवानी में थी मैं गायत्री में ढूंढता हूं और ढूंढता ही रहता हूं, मिल नहीं पाती। और शिवानी, उसकी भी एक अलग जगह है मेरे जीवन में। और सच कहूं अजय, तो मैंने इन दोनों रिश्तों को कभी नापा नहीं है। लेकिन तुलना तो की है। हाँ, और शायद दोनों की ही जरूरत महसूस की है। चलना कुछ और बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं निकलता हूं ऑफिस। लंच साथ में करें? मैं अभी नहीं बता सकता, मैं फोन कर लूंगा। ठीक है, देख ले तू। मैं और गायत्री तो जा ही रहे हैं। मैं बताता हूं। चल ठीक है। ओके। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे। मैं, नवनीत और कैलाश साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। मैं कैलाश से प्यार करती थी। नवनीत बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कैलाश के माँ बाप मेरी और कैलाश की शादी के लिए राजी नहीं थे। उस समय मैं माँ बनने वाली थी, कैलाश के बच्चे की माँ। कैलाश कमजोर था, वो मुझे छोड़कर भाग गया था। वो सामना नहीं कर पाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वक्त इतना बीत गया था कि मैं एबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। ऐसे में नवनीत ने मेरा हाथ थामा, मुझसे शादी की। मैडम, आपको अजय साहब ने बुलाया है। उसे कह दो मैं आ रही हूँ। मुझे कैलाश से नफरत हो गई थी, मगर तब भी नवनीत से मैं उतना प्यार नहीं कर पाई थी। उसका एक एहसान था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं मैंने नवनीत से बार बार कहा कि कैलाश का मेरे घर बार बार आना ठीक नहीं। उसने नहीं माना, क्योंकि उसने मुझ में अपना प्यार ढूंढा। पर मेरे अंदर की औरत को नहीं देखा। ऐसे रोज कैलाश को देखते देखते, मिलते मिलते मेरी अंदर की औरत कैलाश की हो गई। आप भी ना यूं ही चले गए होंगे खाना खाने। एक ही दफ्तर में काम करते हैं। ये मर्द जात है ना, बहुत ही शक्की है। अगर वो किसी भाई बहन को भी देख लेना और अगर उन्हें पता नहीं चले कि ये भाई बहन है तो एक बार कानाफूसी जरूर करेंगे। देखो सीमा,
तुम घर पे रहती हो और मैं बाहर जाता हूँ, दुनिया को देखता हूँ। बाहर क्या क्या होता है वो बातें घर तक आती नहीं है। और अगर उन दोनों में आज कुछ नहीं है तो देख लेना, इस तरह रोज रोज मिलने से कुछ ना कुछ हो जाएगा। गायत्री ऐसे नहीं है। अजय को भी जानती हो क्या? गायत्री को जानना काफी है। बोलो अजय। क्या बात है, लंच करना है या नहीं? कितनी देर हो गई है? तुम बताओ। तो चलो। अच्छा 2 मिनट में अभी टिफिन लेकर आती हूँ। नहीं गायत्री, आज टिफिन नहीं, आज खाना बाहर ही खाएंगे। मैंने रोहित से भी बात की है, वो भी हमारे साथ ही जाएगा। अजय वो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो बहुत बिजी है। ऐसा करते हम यही खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर वो हमारे साथ चलेगा तो खाना बाहर खाएंगे, वरना वही घर की दाल और रोटी। ठीक है, कर लो तुम। हेलो रोहित, आज रहने दो। आज नहीं मिलते। क्यों? अभी अभी अविनाश का फोन आया था, वो जरा अपसेट है। किस बात को लेकर? सब ठीक है ना? ऐसी कोई खास बात नहीं, पर वो जरा लो फील कर रहा है। उसके एक दोस्त ने सुसाइड कमिट कर ली है। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ रोहित, और आई जस्ट वांट टू बी विद हिम। मैं अविनाश के साथ रहना चाहती हूँ। ओके शिवानी, बाय रोहित। बाय। क्या हुआ, एंगेज जा रहा है ना? हाँ, एंगेज ही आ रहा है। अजय मैंने तुमसे कहा था ना, दोपहर का लंच मेरे मियाँ के साथ पॉसिबल है ही नहीं। मैं अभी टिफिन लेकर आती हूँ। अविनाश, लो। नहीं, बहुत परेशान हो? शिवानी, कनक 3 सालों तक अनित को ये बात बता नहीं सकी कि वो उसे नहीं, कैलाश को प्यार करती है। कैलाश से प्यार करना कोई जुर्म नहीं, वो तो उसका पहला प्यार था। और नवनीत को ना जाना भी कोई पाप नहीं, क्योंकि नवनीत तो कनक का समझौता था। पर 3 सालों तक छुपाना, शिवानी, नवनीत के बारे में सोचो। ये बात कैलाश जानता था, कनक जानती थी। जाहिर है कि चंद लोग और ये बात जानते होंगे, जिन्होंने कभी नवनीत को बताया नहीं, कभी नहीं। शायद मुनासिब नहीं समझा होगा, और फिर लोगों का लेना देना भी क्या होता है। और जब नवनीत को यह बात पता चली होगी तो उसकी सबसे बड़ी तकलीफ यह हुई होगी कि क्या वो इतना जान रहा, उससे पहले पता क्यों नहीं चला। कैलाश और कनक न जाने कितनी बार नवनीत के सामने आए होंगे, कितनी बार।
उसके बाद जब वो कैलाश से पहली बार मिला होगा तो क्या सोचा होगा नवनीत ने? काफी दोस्तों से तो मिलने की कोशिश ना की हो। शिवानी, मैं कनक को सिर्फ एक बात के लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा, और वो है कि उसने सच छुपाया क्यों? उसने नवनीत से सच छुपाया क्यों? रोहित, तुम्हें अगर पता चल जाए कि मेरी जिंदगी में और एक आदमी है तुम्हारे अलावा, और मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, तो गायत्री, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये क्या बेहुदा सा सवाल लेकर बैठ गई? मैंने बस यूं ही एक सवाल पूछा है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने बाबा बाय द वे बताओ ना। देखो गायत्री, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस किस्म का आदमी हूं। अगर कोई तुम्हें 2 सेकंड ज्यादा देखता है, या अगर तुम किसी से 2 मिनट ज्यादा बात करती हो, तो मैं परेशान हो जाता हूं। ये तो फिर भी दूसरा आदमी है। पर अगर हो गया तो करोगे क्या? तो शायद मैं खुद को खत्म कर लूं। या फिर तुम्हें मार दूं। चलो, अच्छा लगा ये जानकर। पता तो चला कि तुम मुझे इतना चाहते हो। बाहर चले? क्यों? डिनर करते हैं बाहर। मन नहीं लगेगा शिवानी। कोशिश तो करो अविनाश। एक बार घर से बाहर निकलोगे तो अपने आप मन लग जाएगा। नहीं शिवानी, मुझे यही अच्छा लग रहा है। भैया और भाभी के पास चलें? क्यों? क्योंकि तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अविनाश। तुम जैसे हो वैसे हो जाओ। तुम जब भी जरा सा उदास होते हो तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और जब तुम अपना गुस्सा नाक पर लेकर घूमती हो तब? मैं जानती हूँ ना कि तुम अपने तरीके से सब कुछ ठीक कर दोगे। इस घर की पूरी चहल पहल तुम ही से है अविनाश। तुम चुप मत रहा करो। ये पूरा घर चुप हो जाता है। मैं अकेली हो जाती हूँ। लेकिन मैं कभी अकेला नहीं होता।
जब तुम मेरे साथ होती हो तब भी, और जब तुम दूर होती हो तब भी। मैं हर एक पल तुम्हें याद कर करके बिताता हूं, हर एक लम्हा। और आज भी नवनीत की मौत के बाद मैंने तुम्हें ही याद किया, तुम्हारा ही सारा ढूंढा, और तुम आए भी। मैं अब ये कोई भी बात नहीं करना चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? डिनर बाहर, बिल मैं दूंगी। बाद में मुझसे बिल मांगोगी तो नहीं ना? रोहित, याद है मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि रोहित मुझसे भी एक लड़का प्यार करता था, पर मैं तुम्हें चाहती थी। तुम बार बार उस लड़के का नाम पूछते, पर मैं टाल जाती थी। तुम भी उसे मजाक समझते थे। पता है वो लड़का कौन था? कौन? अजय। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर